नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आप अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। द्रोणाचार्य और द्रुपद की दुश्मनी की कहानी महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। ये कथा मित्रता, अहंकार, प्रतिशोध और नियति के जटिल ताने बाने को दर्शाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता। द्रोण और द्रुपद दोनों बचपन में घनिष्ठ मित्र थे। वे एक ही गुरुकुल में महर्षि भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। द्रुपद पांचाल राज्य के राजकुमार थे, जबकि द्रोण साधारण ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। गुरुकुल में दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। द्रुपद ने भावी राजा होने के कारण द्रोण से वचन दिया था कि जब वह राजा बनेगा तो अपना आधा राज्य उसे दे देगा। द्रोणाचार्य का निर्धनता में संघर्ष। समय बीता और द्रुपद अपने राज्य का राजा बन गया, जबकि द्रोण निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे विवाह करके अपने परिवार के साथ कठिन जीवन जी रहे थे। उनकी पत्नी कृपि और पुत्र अश्वत्थामा को भी इस निर्धनता का सामना करना पड़ा। एक दिन अश्वत्थामा ने अपने दोस्तों को दूध पीते देखा और घर आकर दूध की मांग की। द्रोण के पास इतना धन नहीं था कि वह दूध खरीद सके, इसलिए कृपि ने आटे को पानी में मिलाकर उसे दूध के समान दिखाने की कोशिश की। यह घटना द्रोण के हृदय को बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली थी। द्रोण का द्रुपद से सहायता मांगने जाना। द्रोण को याद आया कि उनका मित्र द्रुपद अब पांचाल का राजा है। उन्होंने सोचा कि वह मित्रता की शपथ निभाएगा और उनकी सहायता करेगा। द्रोण राजा द्रुपद के दरबार में पहुंचे और उसे बचपन की मित्रता की याद दिलाई। उन्होंने द्रुपद से कहा, हे मित्र, तुमने गुरुकुल में वचन दिया था कि जब तुम राजा बनोगे तो अपने राज्य का आधा भाग मुझे दोगे। अब मैं संकट में हूं, कृपया अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। द्रुपद का अहंकार और द्रोण का अपमान। राजा बनने के बाद द्रुपद के स्वभाव में घमंड आ गया था। उसने द्रोण को तिरस्कारपूर्वक कहा, राजा और भिक्षुक की मित्रता समान नहीं होती। मित्रता समान स्तर के लोगों में होती है। अब मैं राजा हूं और तुम एक निर्धन ब्राह्मण। तुम मुझसे मित्रता का दावा नहीं कर सकते। राज्य की आधी भूमि देना तो असंभव है। द्रुपद की इस अपमानजनक बातों ने द्रोण के मन में गहरी चोट पहुंचाई। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वे इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। द्रोणाचार्य का प्रतिशोध। अपमानित होकर द्रोण हस्तिनापुर आए और उन्होंने कौरव पांडवों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाने का निर्णय लिया। वे कुरु वंश के राजकुमारों के गुरु बने। उनके शिष्यों में अर्जुन विशेष रूप से उनके प्रिय थे। जब शिक्षा समाप्त हुई तो द्रोण ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को हराने की मांग की। अर्जुन और अन्य पांडवों ने द्रुपद के राज्य पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने अपनी वीरता से द्रुपद को पराजित किया और उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद को द्रोण के सामने प्रस्तुत किया। द्रोण ने द्रुपद से कहा, तुमने कहा था कि राजा और निर्धन व्यक्ति मित्र नहीं हो सकते। अब मैं राजा हूं और तुम मेरे बंदी, लेकिन मैं अपनी मित्रता नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे राज्य का आधा भाग ले लेता हूं, जिससे अब हम समान स्तर के हो जाएं और मित्रता संभव हो सके। इस प्रकार द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया और उसे अपने नियंत्रण में रखा। पराजित और अपमानित द्रुपद ने इस पर गहरा क्रोध अनुभव किया और प्रतिशोध लेने की ठानी। द्रुपद का प्रतिशोध और धृष्टद्युम्न का जन्म। अपमान से दुखी द्रुपद ने संकल्प लिया कि वह एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति करेंगे जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। उन्होंने एक यज्ञ करवाया, जिससे अग्निकुंड से एक महाबलशाली योद्धा जन्मा, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। आगे चलकर महाभारत युद्ध में धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया और इस प्रकार द्रुपद का प्रतिशोध पूरा हुआ। निष्कर्ष। द्रोण और द्रुपद की कहानी ये सिखाती है कि अहंकार और अपमान का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। एक मित्रता जो बचपन में अटूट थी, वह सत्ता और अहंकार के कारण कटु शत्रुता में बदल गई। ये कथा ये भी दर्शाती है कि कर्म का चक्र कभी न कभी पूर्ण होता है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय श्री कृष्णा जी।